गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो पहले बैलेंस डाइट पढ़ेंगे, फिर कुकिंग फूड पढ़ेंगे, फिर सम कुकिंग टिप्स फॉर कुकिंग पढ़ेंगे और फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, फिर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इसका फुल डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं कुमकुम और आप देख रहे हैं कुमकुम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहले बैलेंस डाइट है। द फूड दैट वी ईट ऑन ए रेगुलर बेसिस फ्रॉम आवर डाइट, जो भी हम भोजन के रूप में रोज़ खाते हैं वो A balanced diet contains balanced amount of all the nutrients as carbohydrate, fats, vitamins, and minerals together with and water. We need to take a balanced diet for healthy growth and development our body. Eating too much or too little of any nutrients can causes disease। तो हम इस चीज़ को अब पहले समझ लेते। तो कहता है कि इसे जो भी हम खाएंगे, ठीक ना, उसमें क्या होगा, जो रेगुलर बेसिस पे हम खाते हैं उसे कहा जाता है डाइट। ठीक, जो रोज़ हम खाते हैं उसे हम डाइट कहते हैं। और वैसे डाइट जो रोज़ हम खा रहे हैं उसमें अधिक सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जिसके साथ राव फेज और वाटर भी सम्मिलित हो उसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट। ठीक, और एक कहता है कि इस तरह के भोजन से हमारे हेल्थ अच्छी रहेगी और हम अच्छे ग्रो होंगे और हमारे बॉडी का अच्छा विकास होगा। और कहता है कि बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना न्यूट्रिशन को लेना भी हमारे रोगों का कारण हो सकता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं आप। अब हमारे पास है कुकिंग फूड। अब हमें कुकिंग फूड से क्या फ़ायदा होता है। तो ये है, देखिए, कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। क्या होता है, भोजन पकाने से वो टेस्टी बन जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण वो पचने में आसान होता है। इट्स ऑल्सो किल्स जर्म्स और ये उन कीटाणुओं को भी मारता है जो बाहर से लगे होते हैं या अंदर से। डिफरेंट फूड आर कुकड इन डिफरेंट वे। अलग अलग प्रकार की चीज़ें, खाद्य पदार्थ हम अलग अलग प्रकार से बनाकर खाते हैं। जैसे दे कैन बी बॉइल्ड, फ्राइड, रोस्टेड, स्टीम और बेक। हम बहुत सारे चीज़ खाते हैं दिन भर में। बॉयल होता है, जैसे कि चावल बनता है उसे बॉयल किया जाता है। फ्राइड होता है, पूरी, पकौड़े, ये सारे फ्राई होते हैं। रोस्ट होते हैं, जैसे कि भुट्टा हो गया, और भी बहुत सारी रोटियाँ भी रोस्ट ही कहलाएंगी। फिर स्टीम है, स्टीम में क्या होगा, जैसे इडली हो गया। फिर बेक में आपका केक। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग विधियों से खाना बनाकर खाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आप कुछ कुकिंग टिप्स। यहाँ पे देखिए, सम टिप्स फॉर कुकिंग। तो पहला क्या है, वॉश वेजिटेबल बिफोर कटिंग और पीलिंग, एज वॉशिंग आफ्टर कटिंग और पीलिंग रिमूव सम ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमें हमेशा भोजन को सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम काट के धोते हैं तो उसके जो विटामिन्स और मिनरल होते हैं वो पानी में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। फिर सेकेंड नंबर पे है, डू नॉट ओवर कुक और डीप फ्राई। हमें भी भोजन को कभी भी ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, ज़्यादा नहीं गलाना चाहिए और ना ही ज़्यादा डीप फ्राई करना चाहिए, जिससे क्या होता है, इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स, उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है गाइज, अब थर्ड नंबर पे देखते हैं, यूज ऑफ टू मच स्पाइसेस ऑल्सो डिक्रीज द फूड वैल्यू। अब हम ज़्यादा मात्रा में मसालों का भी प्रयोग करते हैं तो उसके जो नेचुरल फ्लेवर होते हैं, उसके जो नेचुरल पोषक तत्व होते हैं वो घट जाते हैं। ठीक है गाइज, तो ये कुछ थे कुकिंग टिप्स। अब हम देखते हैं इसके आगे। अब फूड प्रिजर्वेशन, ये जो है पहले देख लेते हैं। तो इसके पहला जो है, देखिए, हम किस तरह से भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। तो पहला हमारा फ्रिज। हम किसी भी चीज़ों को फ्रिज में रखकर, यानी कि ठंडा करके सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम और कस्टर्ड। और फिर हमारे घर के जो भी चीज़ें हैं, चावल, दाल, जो भी फ्रिज में रखते हैं तो कुछ देर तक चल सकते हैं। फिर है तीसरा नंबर, कैन इट एज इन
टीनेड फूड। अब हम इसे कुछ डब्बा बंद करके भी रख सकते हैं जिससे भी ये फूड संरक्षित रहेंगे। फिर तीसरा है सॉल्ट इज एज इन फिकल। अब जब सॉल्ट को हम अचार में देते हैं तो उससे भी वो संरक्षित रहता है। फिर सॉइल ऑयल इज एज इन फिकल्स। ऑयल से भी, तेल से भी अचार वगैरह बहुत सारी चीज़ें संरक्षित रहती हैं। 5 नंबर में हमारा है स्वीटन इज एज इन जैम, जेली एंड चटनी। कुछ चीज़ों को हम चीनी मिलाकर भी संरक्षित रखते हैं, जैसे कि हो गया जैम, जेली और चटनी। उसे मीठा बना के रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक चलती है। 6 नंबर पे हमारे पास है डिहाइड्रेट इट। भोजन को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं यानी कि उससे पानी निकाल लिया जाता है तो रिमूव वाटर बाय ड्राइंग द फूड, तो वो भी बहुत दिनों तक चलता है। ठीक है गाइस, जैसे कुछ सब्जियां होती हैं उसे धूप में सुखा दिया जाता है, फिर बाद में उसे यूज किया जाता है। इस तरह से उसे हम संरक्षित किया जाता है। अचार बनाने से भी पहले हम आम को क्या करते, पहले धूप में सुखा देते ताकि उसका पानी निकल जाए, तभी वह कुछ दिनों तक चल पाती है। ठीक है गाइस, अब हमारे पास है डाइजेशन ऑफ फूड। अब हम इसे ध्यान से देखते हैं। ये छोटा सा पहले समझने के लिए कि डाइजेशन ऑफ फूड कैसे हो रहा है, इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा कि कहाँ से खा रहे हैं और कहाँ से हम पचा रहे हैं और बॉडी से कैसे बाहर निकल रहा है, सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी ईट फूड टुगेदर आवर माउथ, देन कहता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन मुख में से खाना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कोई भी बाइट को अपने मुंह में लेते हैं। देन इट गोज़ टू आवर स्टोमक बाय फूड पाइप, और ये फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टोमक में पहुंचता है। हेयर इन द फूड इज ब्रोकन डाउन विथ डाइजेस्टिव जूस, और डाइजेस्टिव जूस के द्वारा वहाँ पे वह टूटना शुरू हो जाता है। इट बिकम्स लाइक ए पेस्ट, देन इट गोज़ टू ए स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद वो पेस्ट जैसी संरचना बना लेता और छोटी आंत में चला जाता है। हेयर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इज ऑब्जर्वेड बाय ब्लड। यहीं पर क्या होता है, भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होता है, छोटी आंत में ही उसे अवशोषित करके ब्लड में मिलाया जाता है, ब्लड से लिया जाता है। देन अनडाइजेस्टेड फूड इज पुशेड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो भोजन नहीं पच पाया है उसे हम बड़ी आंत में भेजते हैं, हमारा शरीर भेजता है। हेयर द मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर आर एब्जॉर्बेड बाय द फूड, और वहाँ पे जो पानी बचा होता है उसमें मिनरल्स होते हैं, वहाँ उसकी जो बड़ी आंत होते हैं उसे वो अवशोषित करके ब्लड में भेजता है। द वेस्ट देन एक्सपोलेट इन आउट ऑफ बॉडी थ्रू द एनस, और उसके बाद जो वेस्ट बनता है, बेकार पदार्थ बनता है, वह शरीर से एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये है डाइजेशन होता है इस तरह से। अब इसकी पूरी प्रक्रिया को हम जान लेते हैं। ठीक है गाइज, अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहता है द फूड वी ईट इन डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव ऑर्गेन इन आवर बॉडी। जो भी हम भोजन करते हैं उसे डाइजेस्टिव ऑर्गेन के द्वारा पचाया जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इज आवर फूड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल सब्सटेंस एंड आर अब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे क्या होता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है, उसके बाद उससे क्या होते हैं, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन कहता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाइजेशन, पाचन कहलाता है। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं उसका पाचन हमारे पाचन तंत्र के सभी अंगों से होता है और उसके न्यूट्रिशन को सिंपल फॉर्म में तोड़कर उससे उसके पोषक तत्व को ब्लड में मिलाया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है गाइस, द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स ऑफ आवर बॉडी आर माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गोल ब्लैडर एंड एनस। ये सारे क्या हैं, हमारे मुख्य रूप से पाचन में काम करने वाले अंग हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन आवर माउथ। जब हम भोजन खाते तभी से डाइजेशन उसका शुरू हो जाता है।
Saliva gets mixed with food particles. Saliva is the watery liquid inside the mouth that help in chewing and swallowing the food. क्या होता है, एक जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे क्या होता है, लार उसमें मिक्स होता है फूड पार्टिकल्स के द्वारा, और ये लार क्या होता है, एक वाटरी लिक्विड है, जलीय पदार्थ है जो मुंह में रहता है। यह हमें चबाने और निगलने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द स्टार्च इनटू शुगर, और यह क्या होता है, स्टार्च के रूप में जो भोजन हम खाते हैं उसे शुगर में परिवर्तित करता है, जिससे पाचने में आसानी होती है। यानी कि यहीं से हमारा पाचन क्या होता है, स्टार्ट होता है। फिर देखते हैं, फूड गोज थ्रू द फूड पाइप एंड ओरोसोफेगस एंड पासेज द स्टोमक, और फूड पाइप और ओरोसोफेगस के द्वारा वो भोजन जो कि शुगर बन चुका है अब हमारे स्टोमक में गया। द स्टोमक विथ इट्स मूवमेंट ब्रेक द न्यूट्रिएंट्स इन सिंपल फॉर्म बाय एडिंग डाइजेस्टिव जूस एंड पास इस इनटू द इंटेस्टाइन। कहता है कि अब क्या करता है वो स्टोमक डाइजेस्टिव जूस के द्वारा उसके न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में करता है और उसे इंटेस्टाइन में भेजता है। प्रोटीन्स एंड आर डाइजेस्टिव इन द स्टोमक। प्रोटीन्स आर क्या होता है, प्रोटीन भोजन का स्टोमक में ही पचना स्टार्ट हो जाता है। द फूड इन द स्टोमक बिकम लाइक ए थिक सूप एंड पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, वहाँ पे वो थिक सूप की जैसा संरचना हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये देखना है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, स्टोमक में। उसके बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग क्वाइडेड ट्यूब। ये क्या होता है, एक कुंडलित रचना होती है, इस तरह से कुंडलित रचना होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है गाइज, फिर हम आगे देखते हैं। The liver and pancreas pass their uses into the intestine, which help in complete digestion for nutrition। अब क्या होता है, लीवर और पेनक्रियाज भोजन को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करके उसके पोषक तत्वों को क्या करता है, आगे भेजता है। द लीवर सीक्रेट वाइट दैट हेल्प टू डाइजेस्ट फैट, और लीवर क्या करता है, सीक्रेट वाइट को स्रावित करता है जिसके द्वारा वहाँ पे फैट का पाचन होता है। द सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सड विथ ब्लड, और उसके सिंपल फॉर्म ब्लड के द्वारा मिक्स हो जाते हैं पोषक तत्व के। दिस न्यूट्रिएंट्स कंटेन्स ब्लड इज पासेज टू अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू द ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड में पोषक तत्व मिले हैं उसे क्या करता है, ब्लड वेसल के द्वारा शरीर के दूसरे भागों में बांटा जाता है या भेजा जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो भोजन नहीं पच पाया है उसे क्या, बड़ी आंत में भेजा जाता है। द ब्लड वेसल्स इन द वॉल of large intestine absorb the extra water and carry it to the kidney। अब यहाँ पर जो बड़ी आंत में भोजन आया वहाँ पर जो पानी बच गया है, मिनरल्स बच गया, उसे अवशोषित करके किडनी तक भेजा जाता है, और किडनी उस चीज़ को छान कर जो अशुद्ध जल होते हैं यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है और अच्छे जल को शरीर के कामों में लगाया जाता है। द सेमी सॉलिड वेस्ट इज थ्रो आउट फ्रॉम द एनस, और जो हमारा अर्ध ठोस इसको कहा जा सकता है, कड़ा पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर रह जाता है उसे हम एनस के द्वारा बाहर निकालते हैं। इस तरह से हमने देखा पूरी होल डाइजेशन की प्रक्रिया जिसमें मुख से लेके एनस के द्वारा होता है। कैसे हमने समझा कि कैसे हम खाना खाते हैं और किस तरह से वह शरीर से बाहर होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि से हमें भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि मुख से ही क्या होता है, डाइजेशन का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ इससे जानकारी मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।